जय श्री राम, जय मां दुर्गा। 25 मई 2025। यह दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। आज एक ऐसा दिन है जब आकाश गंगाओं की ऊर्जा, ब्रह्मांड की तरंगें और ग्रहों की चाल आपके जीवन की दिशाओं को बदलने के लिए एक साथ संरेखित हो रही हैं। मेष राशि वालों, आज आपके जीवन में जो होने जा रहा है वह आपने पिछले वर्षों में भी नहीं अनुभव किया होगा, क्योंकि आज एक ऐसा संयोग बन रहा है जो दशकों में एक बार बनता है। शनि, जो कर्म और न्याय का ग्रह है, वह आज आपकी ही राशि मेष में प्रवेश कर रहा है। और यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह आपकी कर्मों की परीक्षा, आपकी इच्छाओं की सिद्धि और आपके आत्मबल की असली परीक्षा का दिन है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, तीनों आज एक नई दिशा लेने जा रहे हैं। और वो दिशा या तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है या फिर उन गहराइयों में ले जा सकती है जहां से लौटना कठिन होता है। इसलिए आज का दिन आपकी चेतना को जागृत करने का दिन है। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपके जीवन में हाल ही में यह हुआ है? आपने दिन रात मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला। आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन जवाब में तिरस्कार मिला। आपने अपने करियर में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई ना कोई बाधा बार बार सामने आ गई। अगर हां, तो जान लीजिए आज का दिन उन सारे अंधकारमय बादलों को हटाने आया है। आज का दिन है ब्रह्मांड की तरफ से एक दूसरा मौका। शनि का प्रभाव क्या कहता है? आज शनि आपके लग्न भाव में आ रहा है, यानी आपकी आत्मा के केंद्र में। इसका अर्थ है आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष अब रंग लाने वाले हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको पूरी ईमानदारी से, पूरे आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। जो पार कर गया वो शिखर छुएगा, जो डर गया वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज के दिन शनि और बुध के बीच बन रहा है एक विशेष संयोग, बुद्धि और अनुशासन का मिलन। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आपको अपने भविष्य की दिशा दिखेगी और यही समय है निर्णय लेने का, कदम बढ़ाने का, डर से बाहर निकलने का। पर अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या आप इस ब्रह्मांडीय संकेत को समझेंगे या फिर इसे भी एक और तारीख की तरह नजरअंदाज कर देंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले, आपके रिश्ते सुधरें, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, आपका मन शांत हो जाए, तो आज के दिन का हर पल आपको ध्यान से जीना होगा। अब सुनिए, आज के दिन आपको क्या करना है। 1. प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरी आत्मा को शक्ति दो, मेरे कर्मों को दिशा दो। 2. आज के दिन एयू शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप कीजिए, इससे आपकी अटकी योजनाएं गति लेंगी। 3. काले तिल और काले कपड़े का दान किसी जरूरतमंद को दीजिए, शनि को संतोष मिलेगा और आपकी बाधाएं दूर होंगी। 4. अपने पुराने अधूरे कार्यों की सूची बनाइए, आज उन पर दोबारा काम शुरू करिए, परिणाम आपको चौंका देंगे। अब ध्यान दीजिए, आज का दिन सिर्फ कर्मों का दिन नहीं है, यह ध्यान, चिंतन और आत्म साक्षात्कार का भी दिन है। आपने जीवन में अब तक जो भी पाया है या नहीं पाया है, सब कुछ आज से बदल सकता है। लेकिन यह बदलाव मिलेगा कैसे? अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अगर आप अपने डर, अपनी विफलताओं से सीखें और अगर आप अपने आप से एक वादा करें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मेष राशि वालों, आप अग्नि तत्व से संबंधित हैं। आप में है ललकार, साहस और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास से खड़ा रहने की ताकत। आज ब्रह्मांड आपको वही ताकत वापस देने आया है। आज आपके जीवन का वो पन्ना पलटने जा रहा है जिसे आप कई वर्षों से बदलना चाह रहे थे। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर आपने आज भी आलस्य, गुस्सा, घमंड या मोह को गले लगाया तो जो अवसर आपके सामने है वह छिन सकता है। इसलिए आज के दिन हर सोच, हर शब्द, हर कर्म को पूरे विवेक और श्रद्धा से करें। अब अंतिम बात ध्यान से सुनिए, आज का दिन ऐसा है कि एक सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के वीर को जगाने के लिए, अपने कर्मों की परीक्षा में सफल होने के लिए और उस जीवन को जीने के लिए जिसे आप हमेशा से चाहते थे? तो आइए
ब्रह्मांड की पुकार सुनिए, अपने हृदय की आवाज सुनिए और इस शुभ दिन का आरंभ विश्वास के साथ कीजिए। जय श्री हरि, जय मां दुर्गा। आज का दिन आपकी जीत का दिन हो। 25 मई की सुबह अपने साथ एक अदृश्य संदेश लेकर आई है। यह सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि समय का वह मोड़ है जहां आपकी आर्थिक किस्मत करवट लेने को तैयार है। मेष राशि के जातकों, आपने लंबे समय से जिस आर्थिक स्थिरता की कामना की है, वह अब धीरे धीरे आपके समीप आ रही है। मगर यह स्थिरता यूं ही नहीं मिलेगी। इसके पीछे छुपी है आपकी तपस्या, आपका धैर्य और आपका वह आंतरिक युद्ध जो किसी ने नहीं देखा। पिछले कुछ हफ्तों से आप एक असमंजस की स्थिति में थे। कहीं नौकरी को लेकर अनिश्चितता, कहीं व्यापार में रुकी हुई पेमेंट्स, तो कहीं परिवार की आर्थिक जरूरतों के आगे आपकी इच्छाएं दम तोड़ती रहीं। आपने कई बार अपनी आवश्यकताओं को टाल दिया, सिर्फ इसलिए कि दूसरों की जरूरतें पहले थीं। यही त्याग आज ब्रह्मांड में एक शक्ति बनकर जाग उठा है। ग्रहों की चाल इस समय आपके पक्ष में परिवर्तन कर रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी आय और लाभ के स्थान पर पड़ रही है, जिससे स्पष्ट है कि जो रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा। मगर यह गति कैसी होगी? अचानक आने वाला धन लाभ या धीरे धीरे बढ़ता हुआ वित्तीय सशक्तिकरण? इसका उत्तर छुपा है आपकी सोच और कर्मों में। अगर आपने अतीत में कभी किसी की मदद की थी बिना किसी उम्मीद के, तो आज वही मदद एक नए अवसर के रूप में लौटेगी। यह एक नौकरी का कॉल हो सकता है, किसी पुराने क्लाइंट से नया प्रस्ताव हो सकता है, या फिर अचानक से कोई पारिवारिक व्यक्ति आपकी आर्थिक सहायता को आगे आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हार मानने ही वाले होते हैं, तब ब्रह्मांड हमारी हथेलियों में अवसर रख देता है। लेकिन उस समय हम इतने थके हुए होते हैं कि उन अवसरों को पकड़ नहीं पाते। मेष राशि वालों, आज वो अवसर आपके सामने होगा। आप थके हुए हैं, मगर हारना नहीं है। धन की स्थिति में सुधार तो होगा, लेकिन उसकी दिशा आपके विवेक से तय होगी। ग्रह संकेत कर रहे हैं कि आज आप जिस दिशा में धन लगाएंगे, वह निवेश आगे चलकर आपकी सुरक्षा बन सकता है। यदि आप लापरवाही से खर्च करेंगे, तो हाथ आया धन भी रेत की तरह बह जाएगा। आज आपको किसी पुराने संबंधी से आर्थिक प्रस्ताव मिल सकता है। यह साझेदारी का प्रस्ताव हो सकता है या कोई निवेश का विचार। अगर आप लंबे समय से किसी नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में पहला कदम बढ़ाना शुभ रहेगा। बस ध्यान रहे, जो भी निर्णय लें, उसमें भावनाओं की जगह गणना होनी चाहिए। जो लोग सरकारी सेवा की तैयारी में हैं, उनके लिए आज कोई नई जानकारी, आवेदन या साक्षात्कार की खबर आ सकती है, जो आगे चलकर बड़ी आर्थिक सफलता में परिवर्तित हो सकती है। अगर आपने कहीं उधार दिया था और उसे भुला दिया था, तो आज उसके लौटने की संभावना बन रही है। वह पैसा चाहे जितना भी हो, यह ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत है कि अब वापसी का समय है। आपकी दी गई ऊर्जा लौट रही है। यह समय है अपने भीतर विश्वास बनाए रखने का। कुछ जातकों को आज अचानक ऐसा एहसास होगा कि उन्हें कोई नया कौशल सीखना चाहिए। जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग में रुचि होगी, किसी को शेयर बाजार समझने का मन होगा। यह अंदर से उठती आवाज को दबाइए मत, क्योंकि यही सीखने की इच्छा आपको आने वाले महीनों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। आज आप अपने जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकते हैं। कोई सुझाव जो आज आपको दिया जाएगा, वह सामान्य सा लगेगा, लेकिन उस पर अमल करने से बड़ा लाभ हो सकता है। इस सुझाव को नजरअंदाज मत कीजिए। गुरु की कृपा से यह समय है आर्थिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का। आपके मन में अगर कोई बड़ा सपना है, कोई लंबी योजना, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या कोई नया व्यवसाय शुरू करना, तो आज उसका पहला बीज बोने का दिन है। आज किया गया संकल्प 1 वर्ष बाद फल देगा, और वो फल सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को समृद्ध बनाएगा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके लिए आज एक प्रकाश की किरण दिखाई दे सकती है। कोई बैंक स्कीम, सरकारी राहत या निजी सहयोग आज आपको उस दलदल से निकाल सकता है जिसमें आप फंसे हुए हैं। मगर उसके लिए जरूरी है कि आप आज पहल करें। किसी से बात करें, किसी योजना को खंगालें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। अगर आप महिला जातक हैं, तो विशेष संकेत यह है
कि कोई सखी या महिला परामर्शदाता आज आपको एक ऐसा सुझाव देगी जो आपके आर्थिक आत्मबल को बढ़ाएगा। ये घर बैठे पैसे कमाने का अवसर हो सकता है, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोई ऐसा जुड़ाव जिससे आपकी मासिक आय में इजाफा हो सकता है। ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि आज आप जो भी खर्च करेंगे उसमें आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आज का दिन कुछ अलग है। ये वो दिन है जब आकाश की नर्म चादर पर ग्रहों की उंगलियां आपकी नियति की लकीरें फिर से लिख रही हैं। आज जब सूरज पूरब की दहलीज से उठेगा तो उसका पहला स्पर्श आपके घर की दीवारों पर नहीं बल्कि दिलों पर पड़े पुराने धूल को साफ करेगा। यह दिन सिर्फ समय नहीं है, यह दिन एक अवसर है अपनों को फिर से अपना कहने का, रूठों को मनाने का और खुद को परिवार के बीच पा लेने का। आपके घर की दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी हैं, बहुत कुछ देख चुकी हैं। वो चुपचाप देखती रहीं जब आपकी मां ने बिना कुछ कहे आपकी थाली में परोसा और आपकी आंखों के सवालों को अपने मौन से जवाब दिया। वो भी दिन थे जब पिता ने कुछ सख्त शब्द कहे थे, मगर उनकी पीठ पीछे का आशीर्वाद अब भी सिर पर था। और आज जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, तब वो हर भावना जो दबाई गई थी आज बाहर आने वाली है। एक मां की पीड़ा, एक पिता की उम्मीद, एक भाई की नाराजगी, एक बहन की मासूम शिकायत, एक पत्नी की चुप्पी या एक बच्चे की बेबसी, आज सब कुछ सामने आने वाला है। लेकिन डरिए मत, यह दिन केवल टकराव नहीं लाया है, यह समाधान लेकर आया है। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में आता है तो भावनाएं जल की तरह बहती हैं, कभी आंसू बनकर, कभी स्नेह बनकर, और शुक्र की दृष्टि जब इसे छूती है तो उसमें कोमलता और प्रेम घुल जाता है। आज यदि आप चाहें तो अपने परिवार को फिर से उस बंधन में बांध सकते हैं जो वक्त की उलझनों में छूट गया था। आपके घर के बुजुर्ग, उनके दिल में बहुत कुछ है जो कह नहीं पाते। एक साधारण सा सवाल, पापा आप कैसे हैं, आज एक नया द्वार खोल सकता है। वो शब्द नहीं जोड़ेगा, वो भावना जोड़ेगी जो आपने कभी उनके माथे पर उगते पसीने में देखी थी। आपकी मां जो हर दिन सुबह सबसे पहले उठती है, जिनकी थकान कोई नहीं देखता, आज उन्हें बस इतना कह दीजिए, मां आप थक गई हैं ना, चलिए आज मैं बनाता हूं चाय। वो चाय नहीं, वो पल होगा जब उनका हृदय छलक उठेगा। कभी कभी लगता है कि संतान हमारी नहीं समझती, लेकिन क्या हमने उन्हें समझने का प्रयत्न किया? आज रात जब सब सो जाए, बस उनके पास बैठ जाइए और कहिए, आज मुझे अपने दिल की बात बताओ, मैं बस सुनूंगा। आप देखेंगे कि वो दिल खोल देंगे और एक नया रिश्ता जन्म लेगा। राहु की उपस्थिति आपके सप्तम भाव में है और यह संकेत देता है कि पारिवारिक जीवन में कोई भ्रम या आशंका बनी रह सकती है। शायद किसी रिश्तेदार की बात ने घर में तनाव बढ़ाया हो या किसी बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में अविश्वास की दरार पड़ गई हो। परंतु आज का दिन उन दरारों को भरने के लिए ही बना है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की तरफ आज विशेष ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है उन्होंने आपकी व्यस्तता में खुद को अकेला महसूस किया हो। आज बस एक छोटी सी बात, तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता है, कह दीजिए। विश्वास कीजिए, ये शब्द आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की नई किरण ले आएंगे। यदि आपके परिवार में लंबे समय से किसी सदस्य से बातचीत बंद है, भाई बहन चाचा मौसी कोई भी, तो आज पहला कदम बढ़ाइए। संदेश भेजिए, कॉल कीजिए या बस उनके दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाइए। ग्रहों की चाल ऐसे दुर्लभ योग लेकर बार बार नहीं आती। आज सफेद रंग आपके लिए अत्यंत शुभ है। घर में सफेद पुष्प रखें, गाय को सफेद गुड़ खिलाएं और घर के मुख्य द्वार पर सफेद रंग का वस्त्र बांध दें। ये सारे उपाय सकारात्मक ऊर्जा को घर में खींच लाते हैं। शुक्र और चंद्रमा दोनों का संबंध शांति और प्रेम से है, और जब इनकी ऊर्जा सक्रिय हो तो घर को मंदिर बना देना चाहिए। सूर्य और मंगल की युति आपको थोड़ा उग्र बना सकती है। कभी कभी गुस्से में आप वो शब्द कह देते हैं जो बाद में बहुत चुभते हैं। आज उन शब्दों को कहने के बजाय मौन की भाषा अपनाइए। मौन जहां सच्चे प्रेम की जगह होती है। आज मौन भी माफी बन सकता है और मौन ही समर्पण। ध्यान दीजिए, संतान पक्ष से आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई में सफलता, किसी रचना में पुरस्कार या कोई भावनात्मक स्वीकारोक्ति। आज वो दिन है
जब आपका गर्व आंखों से छलक जाएगा, उन्हें गले लगाइए और कहिए, मुझे तुम पर गर्व है। वो जीवन भर उस क्षण को याद रखेंगे। यदि घर में बुजुर्ग बीमार हैं, तो आज उनका विशेष ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद आपके घर के आंगन में स्वर्ण वर्षा की तरह होगा। उनकी सेवा कीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी कहानियां सुनिए। आप पाएंगे कि वो कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, वो आपकी जड़ों की सच्चाई हैं। यदि किसी सदस्य की आत्मा इस संसार से विदा हो चुकी है, तो आज उनका स्मरण कीजिए। एक दीपक जलाइए और उनका नाम लेकर एक क्षण मौन रखिए। वो दिव्य आत्माएं आज आपके घर के चारों ओर ऊर्जा बनकर उपस्थित होंगी। 25 मई 2025 वह दिन जब मेष राशि का भाग्य जागेगा। करियर में चमत्कारी परिवर्तन का अद्भुत योग। पूर्ण विवरण, भावनात्मक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय भविष्यफल। कल्पना कीजिए, सूरज की किरणें जैसे ही आपकी खिड़की से टकराती हैं, एक धीमी सी ऊर्जा आपकी आत्मा को स्पर्श करती है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, यह ब्रह्मांड की पुकार है, आपके भीतर की शक्ति को जगाने का, आपको याद दिलाने का कि अब समय आ गया है। 25 मई 2025 को मेष राशि के लिए वह ब्रह्म मुहूर्त आया है, जब जीवन की दिशा बदल सकती है। आज का दिन करियर के क्षेत्र में वह प्रकाश लेकर आया है, जो बरसों से रुका हुआ भाग्य खोल सकता है। ग्रहों की चाल, जब ब्रह्मांड खुद आपको बुलाए, शनि आपकी कर्मस्थली दशम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। यह समय है जब परिश्रम रंग लाएगा। मंगल आपकी राशि में है, जिससे साहस, शक्ति और निर्णय की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। सूर्य पंचम भाव में स्थित है, जो आपकी प्रतिभा, नेतृत्व और प्रसिद्धि को बढ़ावा देंगे। इन तीनों ग्रहों का अद्भुत संयोग आपके करियर जीवन में क्रांति ला सकता है। आपकी नौकरी में क्या बदलाव संभव है? 1. यदि आप बेरोजगार हैं, अचानक कोई पुराना परिचित आपको कॉल कर सकता है। वह नौकरी जिसे आपने छोड़ दिया था या जिसे भूल चुके थे, वहीं से फिर अवसर मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आज से प्रारंभ किया गया संकल्प आने वाले 108 दिनों में फल देगा। 2. यदि आप नौकरी में हैं, एक गुप्त मीटिंग में आपका नाम अचानक आगे आ सकता है। जो लोग आपकी उन्नति रोक रहे थे, उनका स्थानांतरण संभव है। कार्यस्थल पर कोई स्त्री सहयोगी आज आपकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई की प्रशंसा कर सकती है, जो आपकी छवि को नई दिशा देगी। 3. यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, निवेश का निर्णय लेने का उत्तम समय है, विशेषतः यदि वह भूमि, वाहन या तकनीक से जुड़ा हो। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क फिर से जुड़ सकता है, जो आपकी आमदनी को दोगुना कर सकता है। साझेदारी से दूर रहें, यह समय स्वावलंबन का है। छिपे हुए शत्रु का अंत, हनुमान जी की कृपा से मंगल की स्थिति और सूर्य की दृष्टि से यह संकेत मिलता है कि पिछले कुछ महीनों से कोई आपके पीठ पीछे अवरोध उत्पन्न कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया है जब वह ऊर्जा नष्ट होगी। हनुमान जी की कृपा से आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा। यदि आप मंगलवार को 11 बार हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, तो वह शत्रु स्वयं ही हार मान जाएगा। एक रहस्यमयी सहायता, कोई अजनबी जो जीवन बदल देगा। आज के दिन यदि कोई अजनबी या पुराने समय का कोई सहकर्मी आपकी सहायता की पेशकश करता है, तो उसे ठुकराइए मत। वह ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत हो सकता है, जो आपके जीवन में उस मोड़ को लाएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखिए, हर चमत्कार की शुरुआत संदेह से होती है, लेकिन जो विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। करियर में बड़ा निर्णय, क्या आप तैयार हैं? आज का दिन ऐसा है जब आपको 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। एक रास्ता सुरक्षित है, जो आपने वर्षों से चला है। दूसरा अनजान है, लेकिन उसमें नए स्वप्न और उन्नति की चाबी छिपी है। हनुमान जी का संकेत, अगर आपने स्वप्न में कोई लाल वस्त्रधारी, गदा उठाए हुए व्यक्ति या उड़ता हुआ वानर देखा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको नया मार्ग अपनाना चाहिए। सावधानी और उपाय, सफलता को पक्की कीजिए। मंगलवार को लाल रंग का वस्त्र पहने और 5 लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। एयूएम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का 21 बार जप करें। चना और गुड़ किसी मजदूर को दान करें, इससे ग्रहों का प्रकोप शांत होगा। भावनात्मक संकेत, जब दिल बोले तो सुनिए। आज आप अत्यधिक भावुक महसूस कर सकते हैं।
ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। यह आपके भीतर की आत्मा की पुकार है। इसे अनसुना न करें। यह वही शक्ति है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। अंतिम संदेश। हनुमान जी कह रहे हैं, चलो अब समय आ गया है। मेष राशि के जातक, यह दिन साधारण नहीं है। आपके करियर की कहानी आज से एक नया अध्याय लिखेगी। आपका संघर्ष अब सफलता में रूपांतरित होने वाला है। आपका मौन अब गूंज बनने वाला है। आपकी थकान अब उड़ान बनने वाली है। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए, आंखें मूंद दिए और कहिए, हे पवन पुत्र, मुझे मेरी राह दिखाइए, मेरा साहस बनिए, मुझे मेरी पहचान दीजिए और मेरे करियर को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां से लौटना असंभव हो। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफल हो और हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जब आत्मा की आंखें खुलती हैं तब ब्रह्मांड मौन में बोलता है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं मेष राशि के जातकों को देख रहा है और कह रहा है, उठो, अब जागो, अब समय आ गया है भीतर की यात्रा का। बाहर का शोर बहुत सुन लिया, अब भीतर की शांति को पहचानो। संसार ने जो कहा वह सब सुना, अब आत्मा जो कह रही है उसे सुनो। आज तुम्हारे भीतर कोई पुराना द्वार खटक रहा है, एक गूंज जो न तो किसी शब्द से बनी है न ही किसी भाषा से। वह गूंज ईश्वर की पुकार है। यह पुकार हर किसी को नहीं आती, केवल उन्हें आती है जिनके भीतर का दीपक वर्षों से टिमटिमा रहा होता है, और आज वह दीपक प्रज्वलित हो सकता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, पर क्या कभी बैठकर आत्मा से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो मुझे संसार ने कहा, या मैं कुछ और हूं? एक ऐसी चेतना जो समय और शरीर से परे है। आज वही प्रश्न तुम्हारे समक्ष खड़ा है। यह प्रश्न कोई साधारण विचार नहीं, यह तुम्हारे अगले जीवन की दिशा तय कर सकता है। आज की तिथि ब्रह्मांडीय संतुलन में विशेष है। आज का मौन साधारण मौन नहीं, यह आत्मा के भीतर उतरने की सीढ़ी है। आज जो ध्यान करेगा वह स्वयं को छू लेगा, जो नहीं करेगा वह फिर वर्षों तक इसी भीड़ में भटकता रहेगा। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर उतर सकते हो, उस स्थान पर जहां ना नाम है ना रूप, केवल शुद्ध उपस्थिति है। वह उपस्थिति ही परमात्मा है। कोई स्वप्न अगर आज आता है तो उसे याद रखना। कोई अनजाना व्यक्ति कुछ कह जाए और वह सीधा दिल को छू जाए तो समझ जाना यह संकेत है। यह केवल घटनाएं नहीं, यह ईश्वरीय योजनाएं हैं जो तुम्हें जगा रही हैं। कोई पंछी अचानक तुम्हारी बालकनी में गा उठे, कोई पुराना गीत दिल को चीर दे, कोई सुगंध बिना कारण के वातावरण में फैल जाए। ये सब इशारे हैं कि कोई शक्ति तुम्हारे आसपास सक्रिय है। तुमने बहुत दौड़ लगाई है, अब रुक जाओ, अब बैठो एकांत में और अपनी ही सांसों की आवाज सुनो। वह जो हर पल चल रही है तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। वही है जो बिना कुछ कहे सब कह देती है। वहां न छल है न भ्रम, वहां केवल शांति है, परम शांति। आज अगर तुम उत्तर दिशा की ओर मुख कर आंखें बंद कर बस मौन रह सको तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश चक्र रच सकता है। आज ईश्वर किसी मंत्र या पूजा से नहीं आएगा, वह तुम्हारे मौन, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारी स्वीकृति में प्रकट होगा। कोई पुस्तक आज हाथ में उठे तो उसे यूं ही मत छोड़ना। हो सकता है उसमें से कोई एक वाक्य तुम्हारे भीतर का जड़ तोड़ दे। किसी छोटे बालक की हंसी अगर आज तुम्हें भीतर तक भिगो दे तो समझ जाना तुम्हारे भीतर की करुणा जाग रही है, और करुणा जब जागती है तभी आत्मा का द्वार खुलता है। ईश्वर आज कुछ मांगता नहीं, वह केवल देखता है क्या तुम सच में तैयार हो, तैयार उस यात्रा के लिए जो न तुम्हें धन देगी न प्रसिद्ध, पर तुम्हें तुमसे मिलवा देगी। जो एक बार स्वयं को पा लेता है वह फिर कभी खो नहीं सकता। आज तुम्हारे सामने वही अवसर है। तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा में है, कब तुम उसके पास लौटोगे। तुम हर किसी के पास गए, गुरु, ग्रंथ, मंदिर, मजार, पहाड़, नदी, पर एक बार भी खुद के भीतर नहीं झांका। आज भीतर झांको, वहां जो मिलेगा वह ब्रह्म का ही अंश होगा, और वह अंश अड़ोल है, अविनाशी है और पूर्ण है। समय अब भी है, यह क्षण, यही पल, यही सांस वह द्वार है जिससे तुम भीतर जा सकते हो। जो गया वह जान गया, जो रुका वह रह गया,
बाहर की दुनिया तुम्हें बुलाएगी, कर्तव्य, संदेश, सोशल मीडिया, समाचार, पर आज उन्हें एक दिन के लिए मौन रहने दो। आज स्वयं को सुनो। आज उस मौन को जगह दो जहां आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है तब कोई और नहीं बोलता, वहां केवल सत्य की अनुगूंज होती है। और जब यह दिन डूबेगा और तुम रात को आकाश की ओर देखोगे तो कोई तारा अचानक तुम्हारी आंखों में चमक सकता है। वह तारा कोई दूर का प्रकाश नहीं होगा, वह तुम्हारे ही भीतर का उत्तर होगा। जो इस दिन को साध ले वह अपने जीवन को साध सकता है। तुम तैयार हो? आत्मा पुकार रही है और ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है। अब चलो भीतर की ओर। 25 मई, एक ऐसा दिन जो बाहर से शायद साधारण लगे, लेकिन भीतर से एक ब्रह्मांडीय संकेत है, एक अवसर, एक चेतावनी और एक अदृश्य रास्ता जो आपकी आत्मा को सही दिशा में मोड़ सकता है। जब आप आज सुबह उठे तो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज का दिन इतना खास हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आज के दिन की चाल में एक विशेष कंपन महसूस होगी। यह वही दिन है जब ब्रह्मांड खुद आपसे संवाद करता है, लेकिन यह संवाद सीधा नहीं होता। यह होता है रंगों, संख्याओं और समय के जरिए। सुबह के 6:20 बजे से जब सूर्य की पहली किरण आपके कमरे की दीवार से टकराती है, वो सिर्फ प्रकाश नहीं होता, वह एक संकेत होता है। वह संकेत कहता है, जागो, क्योंकि आज वह दिन है जब तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। यदि आप उस समय अपने भीतर झांकें तो एक असहज बेचैनी और उत्साह दोनों मिलकर आपको कुछ करने के लिए उकसाते हैं। यह कोई आम बेचैनी नहीं, यह आपकी आत्मा का आह्वान है जो कहती है आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन ध्यान से करना है। इसलिए आज का पहला और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है शुभ रंग। जब आप आज लाल या केसरिया रंग पहनते हैं तो यह केवल वस्त्र नहीं होते, यह एक रक्षा कवच होता है। केसरिया रंग वह शक्ति है जो आपको उन स्थितियों में भी संयम रखवाएगा जहां कोई और शायद हार मान लेता। लाल रंग वह आत्मबल देगा जो आपको निर्णय लेने में हिचकिचाने नहीं देगा। लेकिन एक रहस्य है, रंग सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी धारण करना होता है। यदि आपने बाहर केसरिया रंग तो पहन लिया, लेकिन मन में चिंता, डर या ईर्ष्या भरा हुआ है, तो रंग निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि असली रंग वह है जो आपकी आत्मा पर चढ़ता है। तो क्या करें? सुबह स्नान के बाद एक दीपक जलाकर मंगल देव को नमन करें और अपने मन को साफ करने के लिए यह प्रार्थना करें, हे अग्निरूप मंगल देव, आज मेरी आत्मा को भी केसरिया कर दो। अब बात करते हैं शुभ संख्या 9 की। यह संख्या मंगल की शक्ति का मूल है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नवग्रह होते हैं? क्यों नवदुर्गा की पूजा होती है? क्यों 9 को पूर्णांक कहा गया है? क्योंकि यह एक चक्र है, संकल्प से सिद्धि तक का। अगर आज आपने कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प या कोई भी नई दिशा तय करनी है तो उस प्रक्रिया में 9 का नियम अपनाएं। किसी बड़े निर्णय से पहले 9 बार गहरी सांस लें। कोई प्रार्थना करनी हो तो 9 बार एयूएम क्रां क्रीम क्रोम स भौमाय नमः मंत्र जपें। और किसी से कोई मांग करनी हो, चाहे वह ब्रह्मांड हो, गुरु हो या स्वयं से, तो 9 बार अपनी इच्छा को दोहराएं। लेकिन एक चेतावनी, यदि आपने इस संख्या का प्रयोग सिर्फ लालच या जल्दबाजी में किया तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। 9 एक अग्नि है, वह जो ईंधन को तपाकर सोना बनाती है लेकिन कचरे को राख कर देती है। अब आते हैं आज के सबसे रहस्यमय पहलू पर, शुभ समय। आज 2 समय अत्यंत विशेष हैं। प्रातः 6:20 से 8:40 यह समय निर्माण का है। सायं 5:15 से 6:50 यह समय प्रार्थना और सिद्धि का है। यदि आपने आज के पहले समय में किसी योजना की नींव रखी, जैसे किसी को कॉल करके नई शुरुआत की या कोई काम लिखा या किसी से मेलजोल बढ़ाया, तो समझिए आपने उस बीज को रोप दिया है जो आने वाले दिनों में फल देगा। और शाम का समय वह है जब आप उस बीज को सींच सकते हैं। सायं 5:15 बजे से पहले एक शांत स्थान चुनिए, आंखें बंद करिए और ब्रह्मांड से संवाद करिए। कहिए, मैं तैयार हूं, अब तू मुझे मार्ग दिखा। और फिर जो पहला विचार आए वही आपका उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, दोपहर 12:40 से 2:10 तक का समय राहु काल जैसा है। इस समय क्रोध, भ्रम और निर्णय में भूल की संभावना बढ़ती है। अगर इस समय आपने कोई बड़ा निर्णय लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। यह समय केवल मौन का है।
यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी से बहस से बचें। आज के दिन के लिए एक और रहस्य है, क्या करें और क्या न करें। क्या करें? घर से निकलने से पहले जरूर अपने पिता या बड़े भाई के पैर छुएं, किसी छोटे बच्चे को कुछ मीठा दें, और जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो चुपचाप 9 बार सफलता शब्द अपने मन में दोहराएं। क्या न करें? कोई काम अधूरा न छोड़ें। आज अधूरे काम भविष्य में रुकावट बन सकते हैं। किसी से तर्क या बहस से बचें, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों न हो। और सबसे जरूरी, आज के दिन किसी को अपमानित न करें, चाहे वो आपसे नीचे ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि यह सब जानकर भी क्या आप इस दिन को वैसा ही बिताएंगे जैसे हर दिन बिताते हैं, या आप यह समझकर उठेंगे कि आज का हर क्षण, हर रंग, हर संख्या एक संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर थकता है तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब आत्मा थकती है तो वह शांति कहां जाती है? आज का दिन 25 मई मेष राशि के उन सभी लोगों के लिए विशेष है जो लंबे समय से अपने भीतर चल रहे असंतुलन को समझ नहीं पा रहे हैं। न आप बीमार दिखते हैं, न डॉक्टर कुछ समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ टूटता सा लगता है। यही है वह अदृश्य बीमारी जो इस दिन अपने चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन साथ ही इसका उपचार भी आज ही संभव है। आज जब सूर्य देवता मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव से गोचर कर रहा है, तो यह योग विशेष रूप से मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। यह वही भाव है जहां हमारी नींद, हमारी चिंता, हमारे गुप्त रोग और हमारी आत्मा की पीड़ा छिपी होती है। हो सकता है आज आप अचानक बेचैनी महसूस करें, बिना कारण के थकावट हो, या बिना कोई मेहनत किए आपका शरीर भारी लगने लगे। यह सामान्य नहीं है, यह उस ग्रह योग का परिणाम है जो आपको अपने भीतर झांकने को कह रहा है। आप अपने दैनिक जीवन में जो तनाव झेलते हैं, कभी कार्यस्थल की अपेक्षाएं, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी समाज की दृष्टि, ये सब धीरे धीरे एक अदृश्य विष बनकर आपके भीतर प्रवेश करते जाते हैं। और जब वे बहुत गहराई तक पहुंच जाते हैं तो ना तो कोई दवा असर करती है, न कोई सलाह राहत देती है। इसीलिए आज का दिन आपको भीतर से शुद्ध करने के लिए आया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठिए। उस क्षण जब आकाश हल्का नीला होता है लेकिन सूर्य की पहली किरण धरती पर नहीं पड़ी होती, वही ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय यदि आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के सामने लाकर उन्हें प्रणाम किया तो आपके भीतर की रुकती हुई ऊर्जा पुनः प्रवाहित होने लगेगी। हथेली में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान विष्णु का वास माना गया है। जो व्यक्ति इस परंपरा को श्रद्धा से निभाता है, उसके जीवन में रोगों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसके बाद स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करें। यह क्रिया आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करती है और शरीर से नकारात्मक कंपन को हटाती है। मेष राशि वालों के लिए यह प्रक्रिया आज विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और इससे कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक विष उत्पन्न हो सकते हैं। आज आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। किसी भी प्रकार के तले भुने, मसालेदार या देर से पचने वाले भोजन से पूर्ण परहेज करें। शरीर में अग्नि तत्व अधिक सक्रिय हो रहा है और यदि आपने इसे शांत न किया तो यह पेट की गर्मी, कब्ज, एसिडिटी और मानसिक चिड़चिड़ापन में परिवर्तित हो सकता है। भोजन में मूंग की दाल, लौकी, परवल और सादा चावल लेना लाभकारी रहेगा। भोजन को प्रसाद समझकर श्रद्धा से ग्रहण करें, तब वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। आज कम से कम आधा घंटा मौन रहिए। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, यह भीतर की हलचल को सुनने का माध्यम है। जब आप चुप रहते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, अब मुझे सुनो। वही आपकी आत्मा है जो आपको उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां रोग नहीं, केवल शांति हो। यदि आप किसी पुराने रोग से ग्रसित हैं, चाहे वह मधुमेह हो, रक्तचाप, थायराइड या जोड़ों का दर्द, तो आज के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें।
एक मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाकर उसमें लौंग की 2 कलियां डालें। यह दीपक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाए और वहीं बैठकर 11 बार यह मंत्र बोलें। एयूएम ह्रीं नमः शिवाय रोग नाशाय ह्रीं एयूएम। यह मंत्र और यह प्रक्रिया आपके रोग के पीछे छिपे ग्रह दोष को शांत करती है। आज मेष राशि के उन जातकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए जो वाहन चलाते हैं। राहु की दृष्टि आज आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे अचानक चोट, कटाव या दुर्घटना की संभावना बन सकती है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध वाहन चलाते समय न करें। लाल रंग के वस्त्र न पहनें। यदि संभव हो तो लाल रंग की वस्तुएं दान करें, विशेषकर लाल मसूर या लाल चंदन का टुकड़ा। आज 3 समय अत्यंत शुभ माने गए हैं। पहला, प्रातः 5:15 से 6 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:45 से 1:30 के बीच। तीसरा, संध्या 5:40 से 6:20 तक। इन समयों में यदि आप कोई प्रार्थना, योग या ध्यान करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। तो अब जब आज की भविष्यवाणी का यह पावन यज्ञ अपने पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है, तो एक क्षण के लिए रुकिए, श्वासों को स्थिर कीजिए और अपने हृदय में उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए जो इन शब्दों के माध्यम से आपके जीवन में संचारित हुई है। आपने आज जिन वाक्यों को सुना वे महज भविष्यवाणियां नहीं थीं। वे थे ब्रह्मांड के वे अदृश्य संदेश जो आपके कर्मों, आपकी आत्मा और आपकी नियति को छूते हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तारा जो इस समय आपकी राशि के चारों ओर गतिशील है, वे सब मिलकर कुछ कहना चाहते थे और आपने सुना, ध्यान से सुना। और यही है पहली विजय। क्योंकि जब कोई आत्मा सुनना शुरू कर देती है तो बदलाव वहीं से आरंभ होता है। मेष राशि के जातक, आपके भीतर वह अग्नि है जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है। वह साहस है जो असंभव को संभव कर सकता है। परंतु उस अग्नि को दिशा देना ही तो असली साधना है। आज जो संकेत आपने पाए हैं वे आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने आए हैं। ये भविष्यवाणी नहीं, ये ईश्वर का आमंत्रण था, एक आह्वान कि अब समय आ गया है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का। प्रिय आत्माओं, जब आप यह वीडियो देखते हैं तो यह सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, ये एक यात्रा होती है, आत्मा की यात्रा, अंदर से बाहर की यात्रा और बाहर से भीतर की वापसी। आज आपने उस यात्रा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। हर शब्द जो आपने सुना वह आपकी ऊर्जा को नए स्तर तक ले गया है। आपने केवल राशिफल नहीं सुना, आपने अपने जीवन की कथा के अगले अध्याय की झलक देखी है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, गहराई से उत्तर दीजिएगा, अपने दिल से। क्या आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं? क्या आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानते हैं या उन्हें केवल संयोग मानते हैं? क्या आपने आज की भविष्यवाणी में कोई ऐसी बात सुनी जो आपको सीधा अपने जीवन से जुड़ी लगी? क्या कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई संकेत आपकी आत्मा को हिला गया? यदि हां, तो ये वीडियो आपके लिए था, नहीं किसी और के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड गलत दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, जो सुनता है वही चुना गया होता है। आपको यह जानकर आत्मसंतोष होना चाहिए कि आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप इस दिव्य योजना के सक्रिय भागीदार हैं। हर बार जब आप यह वीडियो देखते हैं, एक टिप्पणी करते हैं, एक विचार साझा करते हैं, आप उस ज्योतिषीय ऊर्जा को और अधिक जागृत करते हैं। तो अब जब आप इस समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षण अपने लिए निकालें। आंखें बंद कीजिए और शनिदेव, महाकाल और मां दुर्गा का स्मरण कीजिए। क्योंकि आज का दिन केवल भविष्यवाणी का नहीं, आशीर्वाद का दिन है। आपका मन शांत हो, हृदय स्थिर हो और आत्मा प्रज्वलित हो। यही है आज की दिव्य अनुभूति का सार। अब एक और अंतिम कार्य कीजिए, नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए आपने आज क्या महसूस किया। आपका एक वाक्य भी हजारों और आत्माओं के लिए प्रकाश बन सकता है। और यदि यह वीडियो आपके भीतर कुछ भी हलचल लाया है तो कृपया इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाइए जो इस समय अंधकार में हैं, क्योंकि प्रकाश को बांटना ही सच्चा धर्म है। और हां, कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई आशा, नई दिशा के साथ। ब्रह्मांड की नई योजना आपके लिए नए संकेत लेकर आएगी। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर ग्रह, हर शक्ति, हर दैवीय ऊर्जा आपके साथ है। जय शनिदेव, जय महाकाल, जय मां दुर्गा और जय श्री राम।
आपका अपना एक छोटा सा माध्यम जो हर दिन ईश्वर से संकेत लेकर आप तक पहुंचाने की सेवा करता है।